रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को समझने के लिए हम क्या करेंगे, 2 कंटेनर लेंगे। एक कंटेनर में हमने एक लिक्विड डाला A, दूसरे कंटेनर में भी वही लिक्विड डाला, उसका नाम हमने लिख दिया A। इस लिक्विड की खास बात क्या है, ये है वॉलेटाइल लिक्विड। वॉलेटाइल लिक्विड्स वो होते हैं जो वेपराइज हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे, जो वेपराइज इजीली हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अल्कोहल, एसीटोन, ऐसा कुछ हमने क्या किया, वॉलेटाइल लिक्विड ले लिया। जो कंटेनर ए था इसको तो एज इट इज क्लोज कर दिया, लेकिन जो कंटेनर बी है उसमें हमने एक और लिक्विड डाला, जो एक, इसको मैं नाम दे देती हूँ, ये फर्स्ट कंटेनर है और ये हमारा सेकंड कंटेनर है। तो जो सेकंड कंटेनर है उसमें हमने एक लिक्विड डाला, उसके मॉलिक्यूल्स इस तरीके से थोड़ा और लेवल बढ़ गया, और ये हमने डाला एक। और इस लिक्विड की क्या खास बात थी, ये था नॉन वॉलेटाइल लिक्विड, यानी कि ये वेपराइज नहीं होगा इजीली रूम टेम्परेचर पे। ये था नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। अब इसको क्या किया, इसकी लिड को क्लोज कर दिया, और अब ये एक क्लोज्ड सिस्टम बन गया है, मतलब कि इसमें से वेपर्स, ऐसा हम मान लेते हैं कि इसमें से वेपर्स वगैरह बाहर नहीं जाएंगे। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, अब देखो ये वाला तो इसका लिक्विड फेज है, दोनों में ही ये लिक्विड फेज है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, जो इसका गैसियस फेज है यहाँ पे भी ये, क्योंकि ये वॉलेटाइल लिक्विड है तो ये थोड़ा थोड़ा इस तरीके से ये इवेपोरेट करने लगेगा, और यहाँ पे ये मैं ए के मॉलिक्यूल्स बना रही हूँ इस तरीके से, ये इसको कैप्चर कर लेगा। हालांकि गैस मॉलिक्यूल्स इतने पास पास नहीं होते हैं, बट कंपैरिजन करने के लिए, इसको मैं समझाने के लिए ऐसा बना रही हूँ। ऐसे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा, ए के मॉलिक्यूल्स थोड़े कम थे। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मॉलिक्यूल्स कभी दिखते नहीं है, लेकिन ए के मॉलिक्यूल्स कम थे। ये हमें कैसे पता लगा, इस मॉलिक्यूल ने कुछ प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट किया होगा, जिसको हम मान लेते हैं PA, और यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट किया इन मॉलिक्यूल्स ने, इस कंटेनर ने, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि प्रेशर कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे मैनोमीटर लगा दिया हमने, एक डिवाइस लगा दिया, जो भी, उसकी इतनी डिटेल में नहीं जाना है। एक हमने इसका प्रेशर मेजर किया PA, और इसका, तो वो प्रेशर जो है वो कम आया, ये वाला प्रेशर कम था इससे, तो इसीलिए हमने मान लिया कि ये इसके मॉलिक्यूल्स। अब ये मॉलिक्यूल्स कम क्यों थे, क्योंकि इसका जो सरफेस था वो नॉन वॉलेटाइल लिक्विड ने भी कैप्चर कर लिया था। इसका अगर ये सेकेंड वाले कंटेनर का मैं वो बनाती हूँ सरफेस, तो कुछ सरफेस पे तो इस तरीके से, कुछ सरफेस पे तो ए वॉलेटाइल लिक्विड था, लेकिन जो बी लिक्विड था जो कि नॉन वॉलेटाइल है, उसने उड़ना तो था नहीं, वेपराइज तो होना नहीं था, लेकिन कुछ सरफेस वॉलेटाइल लिक्विड, नॉन वॉलेटाइल लिक्विड बी ने कैप्चर कर लिया था, इसीलिए ये मॉलिक्यूल्स कम थे, और इसीलिए वो प्रेशर जो है वो कम आया। अब इफ यू हैव सीन माय प्रीवियस वीडियोस, मैंने बताया था अगर हम प्योर, इसमें प्योर सॉल्वेंट ए है, तो उसके वेपर प्रेशर को हम PA नॉट से डिनोट करते हैं। केमिस्ट्री में नॉट हम 2 ही प्लेस पे लगाते हैं, या तो हम स्टैंडर्ड, जैसे कि आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा, डेल्टा G नॉट, डेल्टा H नॉट, तो वहाँ पे क्या था, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी, ये सब। यहाँ पे हम क्या नॉट किसके लिए लगा रहे हैं, प्योर सब्सटेंस के वेपर प्रेशर के लिए, ठीक है। अब ये वाला जो कंटेनर है, इसको मैं बोल देती हूँ ये सिर्फ सॉल्वेंट का ही है, और इसमें A+B दोनों है, तो ये क्या हो गया, A+B यानी कि सॉल्वेंट, और B को मान लेते हैं सोल्यूट, तो सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट बन के ये क्या बन गया, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ अ वॉलेटाइल लिक्विड एंड अ नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। ओके, तो अकॉर्डिंग, ये तो हमें समझ में आ गया। According to Raoult law said that vapor pressure of a liquid in solution is directly proportional to its mole fraction, यानी कि PA is, ये Raoult's law की वीडियो भी आप देख सकते हो पहले, PA is directly proportional to XA, where XA is the mole fraction of that component in solution phase, ठीक है।
तो ये रोल्स लॉ नहीं बता दिया था कि पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, वही हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालते हैं। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि जितना पहले था माइनस जितना न्यू हुआ, यही तो प्रेशर डिफरेंस आया, जितना पहले था पी ए नॉट माइनस पी ए। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज डेल्टा पी इज चेंज इन प्रेशर और वी कैन से लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एज द नेम इज इटसेल्फ सेइंग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि लोअर हो जाता है जब हम उसमें कोई सॉल्यूट डाल देते हैं, तो वेपर प्रेशर लोअर यानी कि डिक्रीज हो जाता है। तो पी डेल्टा पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए, इसमें वैल्यू डालेंगे, पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी ए नॉट एक्स ए, पी ए नॉट कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स ए, दिस इज डेल्टा पी, ओके। डेल्टा पी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, अब दो ही कंपोनेंट हैं तो 1 माइनस एक्स ए क्या हो जाएगा, एक्स बी। मोल फ्रैक्शन वाली वीडियो में देख लेना, ये पता भी होगा, दो ही कंपोनेंट अगर हो, एक का मोल फ्रैक्शन गिवन है तो 1 माइनस करके दूसरा निकल जाता है। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स बी, तो यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो आ गया डेल्टा पी इज इक्वल टू पी ए नॉट प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये तो क्या आ गया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर हमें निकालना है रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव मतलब डेल्टा पी नॉट अपॉन किससे रिलेट करेंगे, प्योर वेपर प्रेशर से। डेल्टा पी ए नॉट, डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। दिस फॉर्मूला यू हैव टू लर्न, दिस लर्न भी नहीं करोगे तो 2 सेकेंड में इसको डिराइव भी कर सकते हो। तो दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको मैं डेल्टा पी को कैसे लिख सकती हूँ, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ अदर कॉम्पोनेंट दैट इज अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो दिस वॉज द फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके नाम में ही छुपा हुआ होता है कि क्या है। जैसे दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर लो हो जाता है। तो कब लो होता है, जब वो सॉल्यूशन में आ जाता है। प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कम होता है, ये उसका फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। ऐसे ही आगे हम सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। That is it for this video. Stay connected for numerical practice. Thank you so much for watching.